अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, लास्ट 3-4 वीक्स से मैं कोई ट्यूटोरियल शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे कज़न ब्रदर नासिर जो थे, उनको आपने अक्सर सर की वीडियोस में भी देखा होगा। वो हॉस्पिटलाइज थे और 27 मई को वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो इस वजह से पहले कुछ मसरूफियत थी और बाद में फिर दिल ही नहीं चाहता था कोई काम करने को, और इस तरह का सारा एनवायरनमेंट था कि फिर सर ने कहा कि लाइफ को तो गोज़ ऑन रखना है, वो तो वैसे ही चलेगी। देन वी स्टार्टेड डूइंग कैलीग्राफी पेंटिंग, और अब ये ट्यूटोरियल मैंने एक बनाया है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मैंने पूरे अपने फ़ोकस के साथ और पूरे अपने एक एनर्जी के साथ नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि ये आपको भी अच्छा लगे, आपको भी समझ आए, और ये एक अच्छी कैलीग्राफी पेंटिंग बने। इस पेंटिंग का साइज़ 18x24 है और 2-2 इंच का मैंने बॉर्डर रखा है राइट साइड से और नीचे वाली कैनवस की साइड से। फिर मैंने उस 2 इंच की लाइन के साथ गैप दे के 2 इंच की एक और लाइन लगाई है, और लेफ़्ट साइड जो है वहाँ पे मैंने 5 इंच का गैप रखा है, और उस 5 इंच की लाइन के साथ मैंने 2 इंच की लाइन का एक और गैप रखा है, और ऊपर मैंने एक सर्कल बनाया है। ये अभी मैं आपको बिल्कुल सिर्फ इसकी मेजरमेंट्स बता रही हूँ। मुझे पता है लाइन विजिबल नहीं है, लेकिन जब इस पे कलरिंग हो जाएगी तो आपको एटलीस्ट समझ आ जाएगा कि कौन सी मेजरमेंट जो है वो कितनी रखनी है। नीचे वाली पैलेट के मिड में भी मैंने थोड़ा सा मिड से हटा के एक सर्कल बनाया है। मैंने आपको हमेशा बताया कि कभी भी अपनी पेंटिंग का सेंटर जो है वो ख़ुद नहीं रखते, यानी कोई भी चीज़ पेंटिंग के सेंटर में ख़ुद से नहीं बनानी चाहिए। यहाँ मैंने येलो मिड कलर लिया, शावर के साथ पानी स्प्रे किया और येलो मिड कलर जो है वो अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लाइट रेड लिया है। जितने मैंने कलर्स लिए हैं ये सब मैरिज के एक्रेलिक कलर्स हैं, और ब्रश के साथ ही मैं इनको मिक्स करती जा रही हूँ। कोई मैंने स्पंज यूज़ नहीं किया, कोई स्पेशल चीज़ नहीं यूज़ की, बस सिंपल मैंने ब्रश के साथ ही इन्हें मिक्स किया है। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया है, और ब्लैक को जब मैंने लाइट रेड के साथ मिक्स किया तो वो ब्राउन का एक और डार्क शेड बन गया। तो बाकी जितनी भी पेंटिंग थी, ये जहाँ मैं अभी कलर अप्लाई कर रही हूँ, ये 2 इंच का गैप है कैनवस और लाइन के दरमियान दोनों साइडों पे, और जहाँ पे मैंने येलो कलर अप्लाई किया वो 5 इंच का गैप था। आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ में, कलर्स में ये पेंटिंग बना सकते हैं और इसकी कंपोजिशन भी बना सकते हैं। जहाँ ये सेंटर की पैलेट है मेरे पास, यहाँ पे भी मैंने ब्लैक कलर अप्लाई किया है, और ये जो वाइट पट्टी है इसका जो गैप है वो 2 इंच है, यानी ये 2 इंच की मैंने अपनी पेंटिंग में रखी है। आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जितना मर्ज़ी साइज़ चाहें बना सकते हैं। और आप सब पूछते हैं कि पेंटिंग का साइज़ क्या है या फिर कैनवस का साइज़ क्या है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो साइज़ मैंने बनाया उसी साइज़ पे आप बनाएं। आप थोड़ी चेंजिंग लाया करें साइज़ में भी और कंपोजिशंस में भी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था इस काम पे, तो अब मुझे ना, मेरे एक तो प्रोड्यूसर्स ने तो बिल्कुल हेल्प नहीं की, क्योंकि वो मेरी प्रोड्यूसर्स मुझसे भी ज़्यादा जो हैं वो शौक़ में हैं, और वो तो बस तकरीबन कोई काम ना करने के बराबर ही करती हैं, तो वो सब नहीं आ रहे थे, क्योंकि हमारी जो है वो सर नासिर से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट थी। वो हमारे साथ ही रहते थे, और वो बचपन से ही उनके बचपन से ही वो हमारे साथ रहे हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा रहे हैं, तो उनके साथ हमारी काफ़ी अटैचमेंट थी। तो इस वजह से किसी का भी कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा था, और क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर साथ नहीं थे तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, बिना ही अपनी पेंटिंग बनाना शुरू कर दी थी। यहाँ पे अभी मैंने लाइट रेड कलर लिया है और उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है, लाइक 95% पानी है। पानी अप्लाई करने के बाद मैंने उस पर कलर अप्लाई किया और लाइट रेड कलर मैंने अप्लाई किया। जो कैलीग्राफी मैंने की है लेफ़्ट साइड पे, वो मैंने सेम कलर्स के साथ शुरू की, येलो से शुरू की, फिर लाइट रेड से की, फिर लाइट रेड में थोड़ा ब्लैक डाल के की, फिर सिंपल ब्लैक से की। और यहाँ मैंने बस एक रिवायती सा डिज़ाइन बनाया है सर्कल में,
और अभी मैंने अल्ट्रा मैरीन लगाया है, इसमें तकरीबन 10% कलर है और 90% पानी है। कलर्स में जब भी आपने इफ़ेक्ट देने हों तो कलर को पहले डिल्यूट किया करें, यानी ब्लैक फ्लैट कलर है, इसमें कोई स्ट्रोक्स नहीं है तो इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी आपने कलर से कोई स्ट्रोक देना है उस कलर को ज़रूर ब्लेंड करें, यानी उसे ब्रश के साथ अच्छे से पहले डिल्यूट करें। यहाँ पे मैंने अल्ट्रा मैरीन में वाइट कलर डाल के यह नीचे इकरा लिखा है। वाइट मैंने इसलिए डाला है ताकि मैं इसके ऊपर जब दूसरी तीसरी दफ़ा अल्ट्रा मैरीन से लिखूं तो वो अच्छे से कवर कर ले, अदरवाइज़ जितनी मर्ज़ी दफ़ा मैं लिखती ये कवर नहीं करना था। अब यहाँ पे मैंने परमानेंट मार्कर के साथ, डॉलर के परमानेंट कट मार्कर के साथ सूरा लिखनी शुरू की और टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं सूरह अलक लिख रही हूँ। वैसे तो ये काफ़ी लंबी सूरत है, लेकिन मैं यही चाहती थी कि एक छोटे से कैनवस पे मैं इस दफ़ा कोई बड़ी सूरत लिखूँ, उसको एडजस्ट करूँ। तो इतनी लंबी जब भी आपने सूरत लिखनी हो तो उसका बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि जब आपकी पेंटिंग का कैनवस का साइज़ छोटा हो और आयत या सूरत बड़ी हो तो आप पैलेट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है। आप उसमें रेक्टेंगुलर और सर्कुलर और स्क्वायर पैलेट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। जितनी ज़्यादा आपकी पैलेट्स होंगी उतनी आराम से आपकी आयत कंपोज हो जाएगी, वो बड़ी डिसिप्लिन्ड लगेगी। इसको भी कंपोजिशन का डेफ़िनेटली ये अल्लाह पाक का कलाम है, बहुत इसकी एक अदब है, एहतराम है, लेकिन जब हम इसको पेंटिंग पे लिखते हैं तो अकीदत के साथ हमारे दिल में एक मोहब्बत भी होती है इस अपनी पेंटिंग के लिए, इस आयत के लिए, इस कंपोजिशन के लिए। तो उसको पूरे तरीके से, खूबसूरत तरीके से हमें कंपोज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि हमारी आयत जो हैं वो अधूरी रह जाएँ कैनवस छोटा होने की वजह से, या सिंपल अगर हमने सीधा सीधा लिखना है तो वो कैलेंडर स्टाइल हो जाएगा। ऐसा नहीं किया करें कि बस एक टाइटल बनाया और उसके साथ मार्कर से इधर उधर ऊपर नीचे लिख दिया। पूरा उसे कंपोज़ करने की कोशिश किया करें, कंपोजिशन करके लिखा करें। मैंने ख़त सुल्स का इंतखाब किया है और ख़त सुल्स में मैंने ये आयत जो है पैलेट्स में लिखी है, सॉरी ये सूरत पैलेट्स में लिखी है। आधी सूरत ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई थी और वो जो पैलेट्स में आई है, अभी आधी सूरत बाकी है, उसको मैं आपको इंशाल्लाह कंपोज़ करके दिखाऊंगी। मीनवाइल मैंने अपनी पैलेट के इनर साइड में डिज़ाइन कर लिया। मैंने आपको बताया था कि कैलीग्राफी के साथ अंदर वाली पैलेट में भी अगर मैं कैलीग्राफी करती तो वो बहुत कंफ्यूजिंग और आउट हो जाता। अब यहाँ पे मैंने अल्ट्रा मैरीन में पहले मैंने 10% वाइट 10% अल्ट्रा मैरीन और 90% वाइट लिया था। अब मैंने 10% वाइट और 90% अल्ट्रा मैरीन लेके लिखा और जो मेरा सर्कल था सबसे इनर, उसमें मैंने ब्लैक कलर लगा दिया वाइट बॉर्डर छोड़ के। और कुछ आयत को मैंने मॉडर्न कैलीग्राफी में बाहर वाली साइड पे लिख दिया, थोड़ी सी बिल्कुल 2 आयत को। और इसके बाद हम अपना एक वाइट से टाइटल लिखेंगे और उसके आसपास हम कैलीग्राफी करेंगे। यहाँ मेरी ये कैलीग्राफी जो है ड्राई हो चुकी थी, तो इस पे मैंने जो है फिनिशिंग टच दिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा था कि इसको फिनिशिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ये फ़ाइन नहीं थी। ब्लैक कलर के साथ मैंने फिनिशिंग दी है। जितना भी काम मैंने इसमें किया है वो मैंने सब एक्रेलिक कलर्स के साथ किया है, कोई स्पेसिफिक मीडियम यूज़ नहीं किया कलर्स को डिल्यूट करने के लिए या किसी भी और मकसद के लिए। राइटिंग के लिए मैंने पेंट और परमानेंट मार्कर यूज़ किए हैं। यहाँ पे मैंने एक्रेलिक का टाइटेनियम वाइट यूज़ किया है, मैरिज के कलर्स हैं, और उसके साथ मैंने इनर सर्कल में एक छोटा सा टाइटल बना दिया है। और यहाँ पे मैंने वॉल्यूम देने के लिए और कैलीग्राफी को इस पेंटिंग का हिस्सा बनाने के लिए इसकी थोड़ी सी फिलिंग कर दी है। इससे पेंटिंग पूरी एक मैग्नीट्यूड में लगती है, एक हुजम में लगती है और एक जैसी कंजस्टेड लगती है। यहाँ पे मैंने फ्री स्टाइल कैलीग्राफी में थोड़ा सा काम किया, बिल्कुल हरूफ तहज्जी लिखे, ताकि जब मैं इसके ऊपर वाइट से लिखूँ तो इनसाइड का सपोर्ट मौजूद हो। ब्लैक पे अगर डायरेक्ट मैं वाइट से लिखती तो वो इतना ज़्यादा खूबसूरत ना लगता जितना अब अल्ट्रा मैरीन के साथ लिखने से और लाइट रेड के साथ लिखने से होगा। ये जिस कलर से मैं लिख रही हूँ इसका शेड है लाइट रेड। लाइट रेड के साथ मैंने लिखा है और फ्री स्टाइल कैलीग्राफी है। होपफुली हमारा जल्दी फ्री स्टाइल कैलीग्राफी का कोर्स भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। आप सब ने बहुत इसरार किया था कि हमें कैलीग्राफी सिखाई जाए, तो मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह
नियर फ्यूचर इसका कोर्स एक स्टार्ट किया जाए जिसमें कैलीग्राफी और पेंटिंग दोनों शामिल होंगे। और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि मेरे प्रोड्यूसर्स साथ नहीं होते, तो उस वजह से मैं बार बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल जाती हूँ, या अगर मेरी डिवाइस हीट अप हो जाए तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाती है। तो ये थोड़ा सा मसला हो जाता है मेरे साथ। इस वजह से ये मैंने इकरा लिखा था टिटेनियम वाइट के साथ, और वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये टाइटल था मेरा, पहले मैंने सुल्स में लिखा था, अब मैंने मॉडर्न कैलीग्राफी में लिखा है और वाइट के साथ ही मैंने लिखा है। अब मैंने इस वाइट को डबल कर दिया है, ये ड्राई हो गया है और अब मैं कैलीग्राफी स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो बाकी हमारी सूरत है, सूरह अल, वो लिखना शुरू की है मार्कर के साथ। इस मार्कर को, ये स्नोमैन पेंट मार्कर है, इसको मैंने कट किया हुआ है बारीक, और उसके साथ मैंने लिखना शुरू किया और लफ्ज़ के नज़दीक कंजस्टेड रख के मैंने लिखा है मॉडर्न कैलीग्राफी में। जो सूरत बाकी रह गई थी पैलेट्स के अलावा, वो मैंने यहाँ पे लिख दी इनर पैलेट में लफ्ज़ के साथ साथ, और अब यहाँ मैंने उसी मार्कर के साथ उसकी फिलिंग कर दी। नियर रख के जो क्लोज था वहाँ पे मैंने उसकी फिलिंग कर दी, या वाइट मार्कर के साथ ही। फिलिंग को आपने टाइटल के यानी बड़े लफ्ज़ के नज़दीक रखना है, छोटे लफ्ज़ों के अंदर, उससे ज़्यादा बाहर नहीं निकालना। अब यहाँ पे मैंने लेमन येलो लिया और उसके अंदर मैंने पानी शामिल किया और पतला सा लेमन येलो पहले पूरे पे अप्लाई किया वाइट पे, जो आउटर मैंने राइटिंग की थी, और उसके साथ मैंने थोड़ा कहीं पे लाइट रेड के टचेस दे दिए। ना मैंने प्रॉपर येलो रहने दिया और ना ही मैंने प्रॉपर रेड रहने दिया। मैंने उनको कलर्स को एक दूसरे के साथ ब्रेक करके, तोड़ के फिर कलर्स अप्लाई किए हैं। और इसका मकसद मैंने आपको बताया था कि एक पेंटिंग में वाइट यानी जो लाइट है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एकदम लाइट हो गई थी, पूरी पेंटिंग पीछे चली गई थी, इसीलिए मैंने कलर्स को वॉशेस दे दिए। या आप मेन टाइटल को वॉशेस दे सकते हैं, या फिर आप उसके आसपास की सफ़ेद राइटिंग को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, बाहर वाला एरिया पूरा डार्क नहीं होना चाहिए था, इसीलिए मैंने जो लेफ़्ट साइड पे कैलीग्राफी है उसको वॉशेस नहीं दिए। उम्मीद है आज की पेंटिंग इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने अल्ट्रा मैरीन और येलो मिड कलर अप्लाई किया है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।